वेलकम टू कैरियर स्पान। आज के वीडियो में हम एडेड जूनियर हाई स्कूल के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम सामाजिक विषय के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिसको एसएसटी भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के सिलेबस को, जिसमें समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान भी पूछा जाएगा। यह जो एग्ज़ाम होगा वह 2 पार्टों में डिवाइडेड होगा। पहला जो होगा पार्ट वह सामान्य ज्ञान का होगा और इससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा आपका सब्जेक्टिव होगा, जिससे आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सामान्य ज्ञान का। इसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान का नॉलेज आपकी देखी जाएगी। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समाज में जो इम्पोर्टेंट से जो घटनाएं होती हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत की हिस्ट्री और जो भारत का इतिहास है पुराना, और उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक प्रकरण। भारतीय जो राजनीति का जो टॉपिक है ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसमें संविधान निर्माण से लेकर कौन कौन से अनुच्छेद हैं, राजनीति व्यवस्था किस प्रकार की, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा पंचायती राज कब स्टार्ट हुआ, इसमें कौन कौन सी समितियां बनी हैं, लोक नीति और आधिकारिक प्रकरण आदि इसमें पॉइंट पुटअप होंगे। क्या आर्थिक और सामाजिक विकास, इसमें सतत विकास, गरीबी, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या की, सामाजिक क्षेत्र एंड इन्वेस्टिगेटिव आदि। तो इसके बाद आ जाता है पर्यावरण, परिस्थिति संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सामान्य विज्ञान के अलावा आपके विटामिन, प्रोटीन हो गए, रक्त आदि प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे लास्ट में है तार्किक ज्ञान से रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बाइनरी है, क्लासिफिकेशन, क्लॉक है, कैलेंडर है, कोडेड, डिकोडेड, इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। और इसके अलावा करंट जीके भी इसमें आता है, इसका भी आप ध्यान रखें। सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। एग्ज़ाम जो है वो टीजीटी की तरह ही है, बट इसमें का जो सब्जेक्ट चुनाव है वह नहीं आपको मिलेगा। जैसे आप टीजीटी में क्या होता है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी में, ठीक है, तो उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। जब आप एग्ज़ाम करेंगे तो आपको 2 खंड ले सकते हैं आप, चाहे हिस्ट्री लीजिए या ज्योग्राफी, तो आपको 2 पेयर बना के चलना पड़ता है। बट इसमें क्या है, इसमें सभी को मिक्सअप कर दिया गया है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, आपको सभी इसमें मिक्स आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इतिहास जानने के स्रोत। भारत का जो इतिहास है उसको कौन कौन से स्रोत के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसकी। सेकेंड है पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। तो इन सब की क्या इम्पोर्टेंस है रही हैं, और इनमें कौन कौन से आविष्कार हुए हैं और इनकी क्या महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, वे सब आएंगे। उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत किस प्रकार से था। भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में जो स्टार्टिंग थी 6ठी शताब्दी के बाद, उसमें कौन कौन से राज्य बने थे। जैसे उसके बाद है भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से राजा रहे हैं, उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, वे सब इसमें आ जाएंगे। फिर मौर्य उत्तरकालीन भारत, जिसमें गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूत वंश, दक्षिण भारत के राज्य। तो इसमें काफ़ी, इस लाइन में काफ़ी कुछ इसमें पूछा जा गया है आपसे। जैसे मौर्य कालीन के अलावा आपको गुप्त काल में कौन से राजा रहे हैं, राजपूत कालीन में कौन कौन से राजा रहे हैं, दक्षिण भारत के राज्य के कौन कौन से राजा रहे हैं। उसके बाद 6ठी शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक विकास। 6ठी शताब्दी में कौन कौन से धार्मिक आंदोलन रहे, उसमें कौन कौन से जो महापुरुष रहे हैं उन्होंने सामाजिक विकास किया है, वे सब आ जाएगा इसमें। उसके बाद इस्लाम का भारत में आगमन। तो काफ़ी शॉर्ट में दे दिया है, बट जब आप इसको स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो ये काफ़ी विस्तृत है कि भारत में कब इस्लाम धर्म आया, कब, जिसमें आपके सभी बाबर से लेकर अकबर, हुमायूं, ये सब इसमें आ जाएगा। ये कहाँ इनका विस्तार हुआ है और विघटन के क्या कारण रहे हैं, ये सब इसमें आ जाएंगी। मुगल साम्राज्य और संस्कृति पतन, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोपीय शक्तियों का आगमन भारत में कब स्टार्ट हुआ है,
और तो मुगल काल में ही यूरोपियन शक्तियाँ कौन कौन सी आई थी, डच हो गया, फ्रांस है, इंग्लैंड से, ये सब आए थे। तो इन कौन फर्स्ट आया, कहाँ आया, और इन स्टार्टिंग उन्होंने कैसे की, क्या इफ़ेक्ट डाले, किस राजा से मिले, आदि ये सब इसमें पूछा जाएगा। भारत में कंपनी राज का विस्तार, उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, ठीक है, किस प्रकार से अपनी कंपनी का विस्तार किया, भारत में किस प्रकार से अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद भारत में नव जागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो भारत में किस प्रकार से नव जागरण की जो लहर आई थी वह किस प्रकार से आई, उसमें कौन कौन जो महापुरुष रहे हैं, किसने योगदान दिया है, और स्वाधीनता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये सभी। आता है स्वतंत्र भारत में चुनौतियाँ। तो भारत जब आज़ाद हो गया था तो उसमें कौन कौन सी रियासतें थीं और भारत के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी जब भारत आज़ाद हो गया था, और उसको किस प्रकार से हैंडल किया गया था। हम और हमारा समाज, ग्रामीण और नगरीय समाज, रहन सहन, ग्रामीण और नगरीय स्वशासन, ठीक है, जिला प्रशासन। उसके बाद आ जाता है हमारा संविधान। हमारा संविधान कब बना, कब लागू हुआ, कौन कौन सी समितियां बनी, कितने समय में बना, कितने इसमें अनुच्छेद हैं, ये सब इसमें आएगा। केंद्रीय एवं राज्य शासन व्यवस्था, केंद्र के अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं, राज्य के अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं, कितने राज्य हैं, वहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, आदि ये सब पूछा जाएगा। भारत में लोकतंत्र क्या है, किस प्रकार से इसमें कार्य होता है, आदि। देश की सुरक्षा, विदेशी नीति क्या है, और वैश्विक समुदाय में भारत की क्या भूमिका है, और भारत ने इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल निभाए हैं। उसके यहाँ नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, तो कौन कौन से भारत में यातायात की साधन है और कौन कौन से सुरक्षा के उपाय अपनाए गए हैं, ये सब इसमें पूछा जाएगा। आपका ज्योग्राफी, इसमें सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है, तो पृथ्वी का जो क्या इम्पोर्टेंस है सौर मंडल में, तो कितने ग्रह हैं, और पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है, दूर कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, किसके अधिक उपग्रह हैं, ये सब इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद ग्लोब, पृथ्वी पर स्थान का निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये सब आएगा। पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी होती हैं। मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परमंडल, स्थलमंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, और पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी पर जब हम देखते हैं तो सभी कुछ है, उस पर जल है, पहाड़ है, पानी है, रेगिस्तान है, तो कहाँ ये सब है, कहाँ सबसे कम है, सबसे अधिक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है विश्व में भारत की क्या इम्पोर्टेंस है। भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा उर्वरक का उपयोग। तो भौतिक स्वरूप में भारत का माउंट एवरेस्ट से लेकर भारत का समुद्री तट हो गया, भारत का पहाड़ी क्षेत्र हो गया, पठार इसमें आ जाएगा। भारत के खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, आदि। इसके अलावा मृदा, मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती हैं, वनस्पति कितने प्रकार की हैं, भारत में जलवायु कौन सी है, संसाधन और यातायात, व्यापार, संचार, तो ये किस प्रकार से होता है और कितने भागों में डिवाइडेड है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में भारत में क्या स्थान है, जनसंख्या में, क्षेत्र में, राजनीतिक विभाग, ठीक है, विधान परिषद, विधानमंडल कितने सदस्य होते हैं, जलवायु किस प्रकार की है उत्तर प्रदेश में, मिट्टी किस प्रकार की है, वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती हैं, वन्य जीव कौन कौन से हैं यहाँ, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण। नेक्स्ट वायुमंडल एवं जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। तो संसार को कितने प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, वहाँ का जनजीवन किस प्रकार से है, कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। नेक्स्ट खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी चुनौतियाँ, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण का प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण। तो कौन कौन से पर्यावरण प्रदूषण के कारण है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, उनका यूज किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उनको संतुलन किस प्रकार से हम करें, यूज भी करें
बट उनको संतुलन भी रखें। जैसे हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हम 2 पेड़ लगाएं, तो हमें प्रकृति का संतुलन करके चलना है। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण और प्रदूषण, प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण, क्योंकि एनवायरनमेंट आज के टाइम में एनवायरनमेंट को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है और देनी भी चाहिए। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि पर्यावरण में कौन कौन से एक्ट कब लागू हुआ था, विश्व में कौन सा समय कब चलता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, उसमें कौन कौन से प्राइज दिए जाते हैं, आपदाएं कौन कौन सी हैं, और अपशिष्ट प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, पर्यावरणविद कौन कौन रहे हैं और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। तो इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, इसमें आपके चारों ही सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। सामाजिक अध्ययन से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी इन्होंने ये नहीं बताया है कि कितने अंकों का एग्जाम होगा, वह तो नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगा। होगा वह 2.5 घंटे का होगा। तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट को लेते चलिए, तैयार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।